सभी भाइयों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय संविधान, जय भारत, जय मूल्यवासी। आज मैं आपको कुछ धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो यमक बग्गों से लिया गया है। तो कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। बताया एक बार भगवान बुद्ध जेतवन महाविहार में विहार कर रहे थे। उसी समय एक चक्षपाल नाम के भिक्षु जो कि बिल्कुल अंधे थे, नैनविहीन थे, विचरण कर रहे थे। अन्य भिक्षुओं ने भगवान तथागत बुद्ध से पूछा कि भगवान, ये जो भिक्षु हैं अंधे हैं और ये अर्थ को प्राप्त हो चुके हैं और अर्थ का कर्तव्य ये नहीं है कि वो हिंसा करें, और इनके पैरों से बहुत सारे जीव मर जाते हैं दब करके, हिंसा होती है इनके द्वारा। भगवान, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ज़रा समझाइए। तथागत बुद्ध ने कहा कि साथियों, ये बात सत्य है, जो अर्थ को प्राप्त हो जाता है वो हिंसा से रहित हो जाता है, वो किसी की हिंसा नहीं करता। लेकिन इनके अंधे होने का कारण, ये पिछले जन्म में एक वैद्य थे और इन्होंने अपने गलत विचार के कारण उस एक नारी की आंखें फोड़ दी। उसकी सज़ा इनको इस जन्म में अंधे होकर के भोगनी पड़ रही है। अब इस जन्म में ये अर्हत हो चुके हैं, लेकिन अनजाने में किया हुआ पाप वो पाप नहीं होता है। वो ये जानबूझ करके नहीं कर रहे, ये मन से निर्मल हैं, पवित्र हैं। और तथागत ने कहा है कि मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है। मनोपमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा ए पदुठैन भासती व करोत वा तदो नम दुखम में चक्कम या बहतो पदम। यानी मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन के कहने से ही सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। मन अच्छा करके वाणी जो बोलता है या मन अच्छा करके कर्म जो करता है उसे अच्छा हमेशा मिलता है, अच्छा फल मिलता है। और जो मन को गंदा करके वाणी बोलता है या मन को गंदा करके कर्म करता है उसे हमेशा गलत ही मिलता है। इस भिक्षु का मन शुद्ध है, पवित्र है, अच्छा है, इसलिए इसके द्वारा पैरों से की हुई हिंसा भी इसके लिए कोई पाप नहीं है, हिंसा नहीं है। एक बार उस तरह से, जिस तरीके से पाप पीछा नहीं छोड़ता है, जिस तरीके से गाड़ी के जो बैल होते हैं, बैलों के पीछे जो चक्के होते हैं, पैरों के पीछे पीछे चलते हैं, इसी तरीके से मनुष्य के किए हुए पाप मनुष्य के उसी तरीके से साथ चलते हैं जिस तरीके से बैलों के पीछे गाड़ी के जो चक्के होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो कहा गया कि सागर तल पर्वत गुफा चाहे अंतरिक्ष का छोर, और पाप फलों से बच सके ऐसा दिखे न ठोर। कि पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा अगर आपने पाप किया है तो। इसलिए कहा है कि सदा सोचिए धर्म ही, सदा बोलिए धर्म, हो शरीर से धर्म ही, यही मुक्ति का मर्म। आप कोई पूजा पाठ करें या न करें, आप किसी विपස්සना में जा पाएँ या न जा पाएँ, लेकिन मन अगर आपने अच्छा बना लिया, मन पवित्र बना लिया, मन शुद्ध बना लिया, तो फिर किसी शायद विपස්සना की जरूरत नहीं है। विपස්සना में भी तो मन शुद्ध पवित्र करने का मार्ग बताया जाता है, अपनी खोज करने का मार्ग बताया जाता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो जिसके लिए जैसा करता है वैसा ही भरता है। एक बार दो लड़के, छोटे छोटे बच्चे, घूमते घूमते एक महान राजा के किला के पास में जब पहुँचे तो आपस में बातें करने लगे। उसमें से एक लड़का कहने लगा कि काश मैं राजा होता तो यहाँ पर सभी को अपनी ऊँगली पर नचाता, अच्छी अच्छी लड़कियों को अपनी रानी बनाता, या जो हमसे गलत कहता उसे हाथियों से कुचलवा देता,
अपनी पूरी सहनशाही दिखाता। और एक लड़का कहने लगा, अगर मैं काश यहाँ का शासक बन जाता तो यहाँ पर सभी को धर्म सिखाता, सभी को, गरीबों को अमीर बनाता, सभी को समानता से रखता। दोनों बातें करते करते उस राजा के गेट के किनारे सो गए, महल के गेट के किनारे सो गए। सोने के बाद अचानक उधर से राजा का रथ आया। वो रथ उस लड़के के ऊपर चढ़ गया जो लड़का कह रहा था कि मैं हाथियों से कुचलवा देता। वो लड़का तो मर गया, एक दोस्त तो उसका चला गया। अब एक दोस्त तो बचा जो अच्छाई की सोच रहा था, जिसका मन अच्छा था, जिसके विचार अच्छे थे। राजा ने ये देखा। जब राजा को पता लगा तो राजा ने उसको, उसका भी कोई पुत्र नहीं था, उसकी कोई संतान नहीं थी राजा की। उसने अपने पुत्र के समान उस पुत्र को रख लिया कि तेरा एक दोस्त दुनिया से हमारे द्वारा चला गया है, मर गया है, तो हम तुझे अपने पुत्र के बराबर समझेंगे, मानेंगे। आगे चल कर के वो लड़का राजा बना और उसका नाम रोशन हुआ। उसने अच्छाई के कर्म किए, लोगों के अंदर सद्भावना जागृत की। तो कहा जाता है जिसके जैसे विचार होते हैं ये संसार कल्प वृक्ष है। जो जैसी कामना करता है, जो जैसी भावना करता है, उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। इसलिए आप सभी से कहना है कि अपने विचार अच्छे बनाएं, अपना मन अच्छे बनाएं, अपनी वाणी को अच्छा बनाएं। क्योंकि हमने आपको इस दृष्टांत के माध्यम से बताया, इस एक बग के माध्यम से हमने आपको बताया है, धम्म के माध्यम से बताया है। अगली वीडियो हमारी कल धम्म के बारे में अगली वीडियो आएगी और प्रतिदिन हम आपको धम्म के बारे में बताएंगे कि धम्म है क्या, जिसको धारण किया जाए। मन वाणी कर्म को अच्छा बनाएं और अपना उद्धार कल्याण स्वयं करें। बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं। बुद्ध ने मार्ग बताया है, अगर उस मार्ग पर आप चलेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी भाइयों को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।